गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासें विघ्न अनेक। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास। संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री एकादशी महारानी की, श्री वामन भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री सिद्ध सदन बिहारी बिहारिणी जी की पावन सन्निधि में बैठ करके भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कथा चल रही है वैसे गर्ग संहिता की, और गोलोक खंड और वृंदावन खंड संपन्न हो गया है, किंतु आज और कल 2 दिन वामन भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में वामन भगवान का चरित्र स्मरण करेंगे। उसके बाद फिर परसों से फिर से गर्ग संहिता पर जो शेष चरित्र और हैं उनका स्मरण करेंगे। तो भागवत के अनुसार वामन भगवान का चरित्र आगे वर्णन यथासंभव जैसे उनकी कृपा होगी। राजा परीक्षित जी ने भगवान श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, बले पदत्रयं भूमे कस्माद् हरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल्लब्धार्थोऽपि ववन्धतम्। राजा परीक्षित जी ने कहा भगवान श्री सुखदेव जी से कि हे प्रभु, एक बात बताइए कृपा करके। भगवान सबके स्वामी हैं, सर्वसमर्थ हैं। भूतेश्वरः समस्त जीव मात्र के, प्राणी पदार्थ मात्र के स्वामी हैं। समस्त पंचभूतों पर उनका एकमात्र अधिकार है। इतना होते हुए भी कृपणवत एक सामान्य दीनहीन की भांति जा करके
बले पदत्रयम भूमे याचत। राजा बलि से उन्होंने भूमि की याचना की कि हमें 3 पग भूमि दे दीजिए। ये बात समझ में नहीं आती कुछ। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, जिसकी इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि का सृजन पालन संहार होता है, और वे भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी एक सामान्य ब्राह्मण बालक बन करके वामन का रूप धारण करके जा करके राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की कि हमें तो 3 पग भूमि दे दीजिए। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। वे चाहते तो वैसे ही उनसे छीन करके दे देते इंद्र को, लेकिन ऐसा भगवान ने क्यों किया ये आज तक नहीं समझ पाए हम। और यदि मान लिया भगवान ने याचना ही की, पहली बात तो यही नहीं समझ में आती कि आखिर याचना क्यों की, और दूसरी बात यह है कि याचना के करने पर राजा बलि ने उनको भगवान की इच्छानुसार ही 3 पग भूमि दे दी, और जो 3 पग भूमि दे दी तो लब्धार्थोपि बबंधतम, फिर उसको बांधा क्यों? पहले तो मांगा, और मांगने पर भी यदि राजा बलि न देते तब तो एक बार ये सोचा जाता कि राजा बलि ने अपराध किया, नहीं दिया, और नहीं दिया तो इस कारण से उनसे अपराध बना, तो उस अपराध का भगवान ने दंड दिया। लेकिन यहाँ तो ठीक विपरीत ही दशा दिख रही है। एक तो सर्वसमर्थ होते हुए भी याचना करना 3 पग भूमि की, और फिर जब जो चीज़ याचना की वो उसी रूप में प्राप्त हुई, फिर भी बबंधतम, उसको बांधा क्यों? कृपा करके बताइए। क्योंकि एतद्वेदितुमिच्छाम महत् कौतूहलं हिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य वंधनं चाप्यनागसः। श्री परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, यही मेरे मन में बहुत कौतूहल भरा हुआ है, आखिर ऐसा क्यों है? भगवान तो यज्ञेश्वर हैं, पूर्ण काम हैं, यज्ञ ही तो कर रहे थे राजा बलि, और यज्ञ का फल भगवान तो प्रदान करने गए थे एक तरह से, लेकिन जो है उन्होंने कैसे प्रदान किया? बंधन दे करके। कृपा करके इस जो है शंका का समाधान करिए। एक तो यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना, दूसरे जो है निरपराध व्यक्ति का बंधन, ये दोनों कैसे संभव है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, पराजित श्रीरसुभिश्चाहापितो हीन्द्रेण राजन् भृगुभिः सजीविताः सर्वात्मनातान् भजत् भृगून् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। उस समय की बात है जब देवासुर संग्राम हुआ, अमृत का वितरण भगवान ने ही मोहिनी रूप धारण करके किया, और जो मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को उससे वंचित रखा, और उसके बाद सर्वभानु का शिरच्छेदन किया, वो 2 भाग में विभक्त हो गया राहु केतु के रूप में, और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। तो उस समय देवताओं और दैत्यों में महासंग्राम छिड़ गया। इतना भयंकर संग्राम हुआ कि देवता अमृत पी करके अमर हो चुके थे, और दैत्य उस समय वैसे ही श्रांत क्लांत तो थे ही, समुद्र मंथन करते करते अमृत भी नहीं मिला था। अधिकाधिक दैत्य मारे गए देवताओं के द्वारा। देवता तो दैत्यों का समूल ही विनाश कर देना चाहते थे, लेकिन श्री नारद जी ने प्रकट होकर के देवताओं को रोक लिया। अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, भगवान ने ही देवताओं को भी उत्पन्न किया है, दैत्यों को भी उत्पन्न किया है।
वे भी सृष्टि के ही अंग हैं, तुम इन पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हो? भागते हुए को इस प्रकार नहीं मारना चाहिए, तुम लोग भागते हुए दैत्यों को भी मार रहे हो। युद्ध बंद करा दिया। नारद जी की आज्ञा का प्रतिकार करने की किसी की सामर्थ्य नहीं, कोई नहीं टाल सकता। ये युद्ध बंद हो गया तो नारद जी गए दैत्यों के पास, और दैत्यों के पास जाकर के श्री नारद जी ने कहा, एक काम करो तुम लोग, जितने लोग बचे हो, अब उनके तो प्राण बचे ही हैं, एक काम करो कि जिन जिन दैत्यों के सिर धड़ से अलग नहीं हुए हैं, जुड़े हुए हैं, भले ही प्राण निकल गए हैं लेकिन सिर जिनका अलग नहीं है धड़ से, उन सब को तुम लोग लेते जाओ शुक्राचार्य जी के पास। बोले ठीक है। तो वे जो बचे खुचे दैत्य थे, वे सब उन मृत दैत्यों को ले करके गए शुक्राचार्य जी के पास, और शुक्राचार्य जी के पास जब गए तो शुक्राचार्य जी ने सबको अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा सबको जीवित कर दिया, क्योंकि शुक्राचार्य जी को भगवान शंकर जी से संजीवनी विद्या प्राप्त थी। आखिर में जब जीवित कर दिया, तब इन दैत्यों को भृगुवंशी ब्राह्मणों की और शुक्राचार्य जी की सामर्थ्य पर बड़ा जो है विश्वास हो गया, और कहते हैं सर्वात्मना तान भजत भृगून बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। अब तो राजा बलि ने समस्त दैत्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ भृगुवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा प्रारंभ कर दी, अपना सर्वात्म समर्पण करके, पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित होकर के उनकी सेवा में लग गए। अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और वही परिणाम हुआ। तम ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन् विश्वजिता तृणाकं जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः। भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा क्या चाहिए? बोले चाहिए क्या? हम पुनः स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने कहा तो इसका फिर सीधा उपाय है क्या? बोले यज्ञ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने बिल्कुल महाभिषेक विधि से प्रसन्न होकर के उनसे विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। राजा बलि उसके मुख्य यजमान बने, और सब दैत्यों ने मिलकर के खूब विधिवत यज्ञ में भाग लिया। और जब वो यज्ञ संपन्न हुआ, और यज्ञ में जो है जब विधिवत अग्निदेव को संतुष्ट किया गया, तो उसी यज्ञ से ततो रथा कांचन पट्टनद्धो हयास्य हरियस्वतुरंगवर्णाः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुतासनादास हविर्हिरिष्टात्। उसी यज्ञ कुंड से रथ प्रकट हुआ। और कैसा रथ था? बोले कांचन पट्टनद्धो, स्वर्ण से सुसज्जित रथ, अर्थात सोने की चद्दर चढ़ी हुई थी जिसमें ऐसा रथ यज्ञ कुंड से निकला। और हयास्य हर्यस्व तुरंग वर्णाः, घोड़े निकले। कैसे? बोले हरित वर्ण के, माने हरे रंग के घोड़े निकले। जैसे इंद्र के घोड़े हैं, ऐसे ही घोड़े उसी अग्निकुंड से निकल करके बाहर आए। और उस पर लगाने के लिए ध्वजश्च सिंहेन, सिंह चिन्ह से युक्त ध्वजा निकली रथ पर लगाने के लिए। और इतना ही नहीं, धनुष्य दिव्यम पुरुटोपनद्धम तूणावरिक्तौ कवचम च दिव्यम पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लान पुष्पां जलजं च शोक्रः।
दिव्य धनुष निकला उसी अग्निकुंड से, और वो दिव्य धनुष सोने से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, स्वर्ण पत्र से मढ़ा हुआ, और कभी खाली न होने वाले दिव्य तरकस निकल करके आए, दो अक्षय तरकस, और किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंडित न होने वाला दिव्य कवच निकला। ये सब उसी अग्निकुंड से निकल करके आए। देखिए, नास्ति यज्ञ समम बंधु नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं, यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं। यज्ञ ऐसी चीज है कि तुरंत अभीप्सित वस्तुओं को प्रदान करने वाले, तुरंत अभीष्ट को पूर्ण करने वाला होता है। यदि विधि पूर्वक हो जाए तो, और अविधि पूर्वक हो जाए तो, बोले अविधि पूर्वक हो जाए तो वही यज्ञ विनाश भी करने वाला हो जाता है। क्योंकि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ करने वाला शीघ्र ही नष्ट भी हो जाता है। अब विधि पूर्वक हो जाए तो यज्ञ से बड़ी तेजी से उत्थान होता है। सब कुछ प्रदान करने वाला है यज्ञ। ये सारे अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े ध्वजा सब कुछ निकल करके यज्ञ कुंड से आए। और फिर प्रहलाद जी महाराज आए। पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्रः। राजा बलि के पितामह श्री प्रहलाद जी महाराज आए और प्रहलाद जी ने आकर के एक ऐसी दिव्य पुष्पमाला प्रदान की, राजा बलि को पहनाई, जो कभी जो है कुम्हलाने वाली नहीं थी, कभी भी जिसके पुष्प कुम्हलाने वाले नहीं थे। और शुक्राचार्य जी ने एक शंख प्रदान किया। इस प्रकार से जो है युद्ध की सारी तैयारी हो गई। और फिर ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया इन सब ने। एवं सविप्रार्जित योधनार्थ स्तैकल्पित स्वस्तनयोथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणाम प्रहलाद नमस्कार। अब तो ब्राह्मणों ने प्रणाम करने के बाद स्वस्ति वाचन करके अर्थात मंगलानुशासन करके उनको भेज दिया। ये सब दैत्य भी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा किए, अब ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से आशीर्वाद ले करके फिर प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर वहाँ से प्रस्थान किया रथ पर सवार हो करके। अथारुह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथा सुखस्रग्धरोथ सन्नह्य धन्वी कड्गी खड्गी धृते सुधी। रथ पर सवार होकर के ये सब जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के, धनुष बाण तलवार तरकस अस्त्र शस्त्र लेकर के और चल पड़े। अब तो सब चले जा रहे हैं, राजा बलि के साथ साथ पूरी सेना दैत्यों की। राजा बलि ने इतनी सेना इकट्ठी की थी, स्वयं उसका संचालन कर रहे थे, स्वयं संपूर्ण सेना का नेतृत्व कर रहे थे। व्रतो विकर्षयन् महतीम् आसुरीं ध्वजनीं विभो ययाविन्द्रपुरीं श्रद्धां कंपयन्युरोदिशि। इनको स्वर्ग की ओर बढ़ते देख करके इतनी विशाल सेना पृथ्वी देवी कंपित होने लगी कि अब न जाने क्या होगा। सब कंपायमान हो रहे हैं, संपूर्ण अंतरिक्ष कंपायमान हो रहा है। इस प्रकार से इन्होंने स्वर्गपुरी पर आक्रमण किया। अब तो जो है वहाँ जाकर के स्वर्गपुरी की शोभा को इन सब ने देखा कि जहाँ बड़े बड़े सुंदर नंदनवन में सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, नए नए
पत्ते नए नए पुष्पों से सुसज्जित है वो। चारों ओर देवांगनाएं क्रीड़ा कर रही हैं और विभिन्न प्रकार के हंस, सारस, चक्र, क्रवाक आदि पक्षी जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। और उसमें रुक्म पट्टक पाटैश्या द्वारै स्फटिक गोपुरै जुष्टाम विभक्त प्रफताम विश्वकर्म विनिर्मिताम। उस स्वर्ग की शोभा कैसी है? बोले स्वर्ण के तो किवाड़ लगे हुए हैं, पूरा स्फटिक मणि का पूरा गोपुर बना हुआ है बाहरी द्वार, और जो है अलग अलग राजमार्ग बने हुए हैं, स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित ये पुरी है। सभा के लिए अलग सुंदर सभा भवन बना हुआ है, खेल के लिए अलग सुंदर जो है चबूतरे बने हुए हैं, अलग अलग मार्ग सुंदर बने हुए हैं। बहुत से विमानों से सुशोभित है, करोड़ों करोड़ों विमान दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत सी अप्सराएं दिखाई पड़ रही हैं वहाँ। कैसी हैं सब? बोले नित्यत्र नित्यवयो रूपा श्यामा विरजवासा भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो यर्चिभिरिवो वह्नयः। सभी जो है 16 वर्षीय अर्थात 16 वर्ष की सी अवस्था है, स्थिर यौवन जिनका रहता है, ऐसे दीदीप्यमान छटा है जिनकी। और उन सबको देखते हुए ये सब आगे बढ़ने लगे और मृदंग, नगाड़े, शंख बजाते हुए चले जा रहे हैं। अब इंद्र को सूचना मिली, इंद्र को सूचना मिली कि दैत्यों ने फिर से आक्रमण कर दिया। और तब तक इधर राजा बलि ने शंख बजाया अपना। ताम देवधानीं सवरूथनी पतिर्वही समन्तात रुरुधे प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दधमौ प्रयुंजन भयमिंद्रयोषिताम। जैसे ही राजा बलि ने शंख ध्वनि की, जो शुक्राचार्य जी ने उनको शंख दी थी, उस शंख ध्वनि को सुन करके वहाँ की सब में मस्त स्त्रियां भयभीत हो गई, अप्सराएं भयभीत हो गई, संपूर्ण स्वर्ग में वो गुंजायमान होने लगी वो शंख ध्वनि। इंद्र ने देखा दूर से, मघवास्तमभिप्रेत्य बले परम मुद्यमम सर्वदेव गुणोपेतो गुरुमेत दुआचहा। इतनी बड़ी तैयारी देख करके इंद्र भयभीत हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? भाग करके गए सीधा बृहस्पति जी के पास और बृहस्पति जी से उन्होंने कहा, भगवान एक बात समझ में हमको नहीं आई। ये क्या? अरे ये राजा बलि को तो हमने ही मार दिया था। अरे बोले तुमने मार दिया? शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। अच्छा, संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया है। बोले जीवित तो कर दिया, लेकिन फिर भी एक बात बताइए, इन सबको यह बात अच्छी प्रकार से पता है कि हम सब तो अमर हो चुके हैं, फिर इनका साहस कैसे हुआ आक्रमण करने का हमारे ऊपर? क्योंकि जब मालूम ही है कि मरेंगे ही नहीं हम लोग, तो फिर कैसे जो है साहस कर बैठे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखने में तो यही दिख रहा है कि भगवन्युद्यमो भूयान्न बले, भगवन्युद्यमो भूयान् बलेर्नः पूर्ववैरिणः अविसह्यमिमं मन्ये केनासीत् तेजसोर्जितः। आखिर किसका बल इनको प्राप्त है? किससे इनको इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि युद्ध की इतनी बड़ी तैयारी इन्होंने कर ली, और हम सब अमृत पिए हैं फिर भी ये सब सामना करने के लिए आए हैं, तो कुछ न कुछ तो सोच करके आए होंगे। इतना बल इनका बढ़ा दिख रहा है कि किसी के मुख पर भय का कोई नाम नहीं दिख रहा है। नैनम कश्चित कुतो आपे प्रतिव्योढ़ुमधीश्वरः पिबन्यो मुखे नेदम लिहन्यो दिशो दश। ऐसा लगता है कि समस्त दसों दिशाओं को ही ये चाट जाएंगे अपनी जीवा से, संपूर्ण विश्व को ही मानो अपने
मुख से ये पी जाएंगे। मानो अपने नेत्रों से दहन्यो दिशो दृग्भि संवर्ताग्नि रिवोत्थिता, मानो अपने नेत्रों की अग्नि से संपूर्ण जगत को ही भस्म कर देंगे। तो कृपा करके ये तो बताइए कि आखिर इतना कैसे इनको बल प्राप्त हुआ। ब्रूहि कारण में तस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिपो ओजहसो बलम तेजो यत् एतत्समोद्यमः। इनकी इतनी बढ़ती का अर्थात इनकी इतने उत्थान का कारण क्या है? इनके शरीर में इतना बल कहाँ से आया? इनको मानसिक बल इतना कहाँ से प्राप्त हुआ? इंद्रियां इतनी कैसे इनकी शक्तिशाली हो गई जो इतनी बड़ी तैयारी करके पुनः आ गए युद्ध करने के लिए? तब श्री बृहस्पति जी ने कहा, जानामि मघवन क्षत्रो रुन्नतेरस्य कारणम शिष्यायोपभृतं तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादिभिः। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज हम जानते हैं, इस सारा रहस्य हम जानते हैं कि इनका तेज कैसे इतना बढ़ा। ये सब भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा का प्रभाव है। उन सब ने इनको इतना समर्थ बना दिया है, इनको इतना शक्ति संपन्न बना दिया है दैत्यों को, कि अब इनको तुम लोग परास्त नहीं कर सकते। तुम लोग इनको परास्त नहीं कर सकते। भवद विधो भवान वापि वर्जयितेश्वरम हरिम, कहते हैं केवल एकमात्र हरिम वर्जयित्वा, भगवान को छोड़ करके, एकमात्र भगवान श्री हरि को छोड़ करके तुम लोग कितना भी प्रयास कर लो, इनको परास्त नहीं कर सकते। यदि इनको कोई परास्त कर सकता है तो एकमात्र भगवान, भगवान के अतिरिक्त इन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ये बात पक्की समझ लो। कहते हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, नास्यः शक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जना। जैसे कोई कितना भी समर्थ हो धन से, बल से, पराक्रम से, लेकिन काल के सामने किसी की दाल नहीं गलती। काल सबका भक्षण कर जाता है, काल सबको समाप्त कर देता है। ऐसे ही अब इनके सामने तुम सबकी कोई दाल गलने वाली नहीं है, पक्की बात समझ लो। अब तुम्हारे लिए उचित तो यही है कि तुम युद्ध करके अपनी पराजय करवा करके भागने से अच्छा ऐसे ही तुम लोग स्वर्ग खाली कर दो, क्योंकि पराजय तो होनी निश्चित है तुम लोगों की, ये पक्की बात है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, तस्मान्निलयम् उत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम यात कालम प्रतीक्षन्तो यथा शत्रोर्विपर्यया। इसलिए अब तुम लोग यही करो कि स्वर्ग छोड़ करके कहीं चले जाओ और क्या करें? बोले यात कालम प्रतीक्षन्तो, समय की प्रतीक्षा करो। समय की प्रतीक्षा, बोले हाँ, क्योंकि किसी का भी समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। जैसे तुम लोगों ने अमृत पी लिया, देवताओं से कह रहे हैं, तुम लोगों ने जैसे अमृत पी लिया और ये समझ बैठे कि अब हमारा समय इसी तरह रहेगा, लेकिन अब आज देखो तुम्हारा इस समय विपरीत आ गया कि नहीं। ऐसे अब इन लोगों ने अमृत नहीं पिया है, फिर भी इनका समय अनुकूल आ गया है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में सदैव अनुकूलता ही बनी रहे, अथवा कोई भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में सदैव प्रतिकूलता ही बनी रहे। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन पुनः होना स्वाभाविक सत्य है, वो अनिश्चित नहीं किया जा सकता, वो निश्चित सिद्धांत है। उसको कोई भी अपने बल पराक्रम से अनिश्चित नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। ऐसे ही ये स्वाभाविक है, जीवन में भी दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख,
आता ही है। एक सृष्टि का ये नियम है। इस सृष्टि में कोई भी कितना भी समर्थवान क्यों ना आ जाए, एकमात्र भगवान के अतिरिक्त कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि सृष्टि में आने के बाद कहीं न कहीं उसको पराजय का सामना न देखना पड़े और कहीं न कहीं जो है उससे कहीं दोष न बन जाए। युधिष्ठिर जी कितना फूंक फूंक के पग रखे, लेकिन आखिर में चाहे विवश होके ही कहिए, लेकिन आखिर द्रोणाचार्य से कहना तो पड़ा ही कि हाँ अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, कहना पड़ा कि नहीं? क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई है ही नहीं है कि ये संसार में आकर के थोड़ा भी उसको दाग न लग जाए। ये बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि काजल की कोठरी में कैसो हु सयान हो जाए, काजल की एक रेख लागे हैं पे लागे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही कोई भगवान के अतिरिक्त ऐसा नहीं जिसको पराजय का सामना न करना पड़े, सभी को करना पड़ता है। इसलिए जो है तुम लोग अब एक ही उपाय है कि अभी छोड़ करके स्वर्ग तुम लोग जाके कहीं छुप करके समय बिताओ और समय की प्रतीक्षा करो। यतः शत्रुर विपर्या, जब शत्रु का भाग्य चक्र पलटेगा, अभी उनका भाग्य चक्र प्रबल है, जब उनका भाग्य चक्र विपरीत आएगा तब तुम लोग इन पर पुनः विजय प्राप्त कर सकते हो। इस समय तो बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? एष विप्रबलोदर कहा संप्रत्युर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनङ्क्ष्यति। इस समय ब्राह्मणों के तेज से इनकी उत्तरोत्तर इतनी वृद्धि हो रही है, इतनी इनकी शक्ति बढ़ गई है कि अभी इनको परास्त नहीं किया जा सकता। बोले वो तो फिर आगे भी बने रहेगी। बोले नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। भविष्य में ऐसा भी होगा कि तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनङ्क्ष्यति। भले ही ब्राह्मणों ने इनको अपनी सामर्थ्य से शक्ति प्रदान कर दी है, किंतु इनकी दैत्य भावना को जो है तो नहीं परिवर्तित कर सकते। वो इनकी आसुरी भावना को नहीं परिवर्तित कर सकते वे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति के बिना जो है स्वभाव कभी नहीं परिवर्तित होता। ये बड़ी विचित्र बात है। जब इनकी आसुरी भावना बनी ही रहेगी तो आगे भविष्य में वही होगा कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से इतनी शक्ति प्राप्त हुई है, तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनङ्क्ष्यति, उन्हीं का अपमान कर बैठेंगे कभी न कभी ये। और जैसे ही उनका अपमान कर बैठेंगे कि फिर अपने आप जो है इनका पतन भी होगा। अब हुआ भी वही। आखिर में शुक्राचार्य जी की बात नहीं ही मानी राजा बलि ने, भले ही कैसे भी नहीं मानी, लेकिन नहीं मानी तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया। और श्राप दिया तभी तो जो है उनसे संपूर्ण त्रिलोकी छीने भगवान। यही बात बृहस्पति जी कह रहे हैं। उन्हीं का अपमान फिर से ये कभी न कभी तो करेंगे ही। अब प्रायः असुरों के जीवन में ऐसा खूब आया है, जिनको अपना गुरु बनाया, उनसे सारी शक्तियां प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने ही जब देखा कि ये तो ज़्यादा गलत मार्ग पर जा रहे हैं, कहने की चेष्टा की, तो उन्हीं की बात नहीं मानी, अब फिर उन्हीं के कोप के भागी बने। बृहस्पति जी ने इस प्रकार से समझाया और कहा, अब तुम लोगों को हम यही उचित सलाह देते हैं कि तुम लोग युद्ध ही मत करो और युद्ध छोड़ करके चुपचाप, वो आ रहे हैं स्वर्ग में, तुम लोग स्वर्ग छोड़ करके यहाँ से चले जाओ और जा कर के
स्वेच्छानुसार रूप धारण करने की तुम्हारे पास सामर्थ्य है। अपना अपना रूप बदल करके इस रूप में घूमोगे तो कहीं भी पकड़े जाओगे। अपना रूप बदल करके समय की प्रतीक्षा करो। देवताओं ने जो है गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार वही किया और सब जो है स्वर्गपुरी को छोड़ करके बाहर हो गए। राजा बलि ने स्वर्गपुरी में प्रवेश किया, युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़े और जाकर के देखा तो सारा स्वर्ग खाली पड़ा है, तो जाकर के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग के सिंहासन पर स्वयं ही राज करने लगे इंद्र के रूप में। शुक्राचार्य जी ने कहा बुलाकर, तुम भले ही स्वर्ग को प्राप्त तो कर लिए हो, लेकिन इस इंद्र पद पर तुम बैठ नहीं सकते। क्यों? इंद्र को तुमने भले ही इंद्र भय से तुम्हारे भाग गए, लेकिन तुम इस पर नहीं बैठ सकते क्योंकि वो इंद्र का पद है। क्या मतलब, क्या करें फिर? बोले इसके लिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही उस इंद्र पद पर बैठ पाता है, सब नहीं बैठ पाते। जैसे वो विक्रमादित्य की कथा सुने हैं ना, ये विक्रमादित्य के सिंहासन पर कोई नहीं बैठ पाता था, कितना प्रयास करते रहे राजा वो। क्यों? क्योंकि उस सिंहासन ही दिव्य था, कोई दूसरा उस पर बैठ ही नहीं सकता। जो समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला हो वही बैठ सकता है। तो ऐसे ही वो इंद्र का सिंहासन है और उस इंद्र के सिंहासन पर तुम तभी जो है बैठ करके शासन कर सकते हो जबकि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करो। उसके लिए पुण्य बल चाहिए। इसलिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दो। तो तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवा शिष्य वत्सला सतेन है मेधानाम अनुव्रतमया जयन। अब तो राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों के निर्देशानुसार और शुक्राचार्य जी के निर्देशानुसार यज्ञ प्रारंभ कर दिया। 100 अश्वमेध यज्ञ सतेन हयमेधानाम अनुव्रतमया जयन। 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर के प्रारंभ कर दिया। अब तो जो है ततस्तदनुभावेन भुवनत्रय विश्रुतम कीर्तिम दिक्षु वितन्वानासरेज उडुराडिव। अब तो ये संपूर्ण दिशाओं में इनकी कीर्ति फैलने लगी, 10 दिशाओं में। और इधर जो है बड़ी उदारता पूर्वक खूब दान देते ये और भृगुवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा करते। इस प्रकार से एक एक करके अश्वमेध यज्ञ चलने लगे इनके। अब सामान्य यज्ञ तो हो तो चलो 9-10 दिन में पूरा हो जाता है, अब वो सामान्य यज्ञ तो था नहीं। अब एक अश्वमेध यज्ञ करना है तो फिर 1 वर्ष का समय ही पूरा लग जाता है। इस प्रकार से एक एक करके अश्वमेध यज्ञ इनके होने लगे। और इधर एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यै पर्यतप्यदनाथवत्। इधर देवता तो भाग भाग करके अपना छुप करके रह रहे थे। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार। देव माता अदिति बड़ी दुखी थी, अपने पुत्रों के दुख के कारण वे बड़ी दुखी थी। कैसे? बोले पर्यतप्यत अनाथवत, जैसे अनाथ के समान संतप्त थी। संयोग से एक दिन की बात है, बड़े दुखी मन से बैठी थी। इसी समय श्री कश्यप जी महाराज की समाधि टूटी तो श्री कश्यप जी अपने आश्रम में पधारे। एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवानगात्
निरुत्सवम निरानंदम समाधेर्विरतश्चिरात्। बड़ी लंबी समाधि के बाद जब आज उठे कश्यप जी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, हो तो समाधि में थे, भगवान के ध्यान में लीन, बाहर क्या हो रहा है संसार में कुछ पता नहीं। समाधि टूटी तो आश्रम में पधारे, तो आकर के देखा तो आश्रम में कोई सुख शांति नहीं दिख रही है, न कहीं आश्रम में सजावट दिख रही है, न कोई उत्साह दिख रहा है। ये देख करके इनको आश्चर्य हुआ और सपत्नीम दीन वदनाम कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायमिदमाह पुरुद्वः। देखा तो अदिति बड़े उदास भाव से बैठी थी। जाकर के जहाँ बैठी थी सन्मुख आसन पर श्री कश्यप जी बैठ गए। कश्यप जी को देख करके श्री अदिति ने उठ करके चरणों में प्रणाम किया, विधिवत आदर सत्कार किया, और उसके बाद इन्होंने, श्री कश्यप जी ने इनको अत्यंत उदास देख करके पूछ लिया, अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योच्छन्दानुवर्तिनः। कश्यप जी ने कहा, देवी क्या बात है, आप इतनी दीनमुख, इतनी उदास क्यों हैं? अप्यभद्रम न विप्राणाम, क्या संसार में ब्राह्मणों के ऊपर कोई विपत्ति आई है क्या जो तुम इतनी दुखी हो? क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर विपत्ति आती है, गौओं के ऊपर तो संपूर्ण सृष्टि ही विपत्ति में ग्रस्त हो जाती है। जैसे शरीर के किसी और स्थान पर चोट लगे तो सारा शरीर उतना प्रभावित नहीं होगा जितना सिर में चोट लग जाने से सारा शरीर प्रभावित होगा, क्योंकि मुख्य स्थान वही है। तो आखिर में क्या ऐसा है क्या कि ब्राह्मणों पर संकट आया हो, अथवा धर्म पर कोई संकट आया हो, धर्म का पालन ठीक ठाक से न हो पा रहा हो इसलिए तुम इतनी दुखी हो गई हो, अथवा इसलिए तुम दुखी हो गई हो कि संसार तो काल के ग्रास बने हुए ये जो जीव हैं, सांसारिक जीव हैं, इनको देख देख करके तुम्हारे मन में जो है ग्लानि हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार का ही कोई अमंगल हो रहा है। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि अपिवा कुशलम किंचित गृहे सुगृह मेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ययोगिनाम। अथवा जो गृहस्थाश्रम यदि निष्ठापूर्वक गृहस्थाश्रम धर्म का समुचित पालन हो जाए तो योगियों की भी गति को दे देने वाला है। उस गृहस्थाश्रम का समुचित पालन नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम्हारे मन में उदासी है, अथवा इसलिए तुम उदास हो कि अपिवा तिथयो भेत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद पूजितायाता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित। अथवा कुटुंब के भरण पोषण में तुम इतनी व्यग्र हो गई थी कि कोई अतिथि आया हो तुमने सत्कार न किया हो, क्योंकि अतिथि आकर के यदि उदास होकर के लौट जाए तो उसके सारे तेज का हरण कर लेता है, पुण्य लेकर के चला जाता है, अपना पाप दे जाता है वो, यदि बिना सत्कृत हुए चला जाए तो। और अतिथि यदि सत्कार को प्राप्त करके जाता है, सत्कृत होकर के जाता है तो पाप ले जाता है, अपने पुण्य दे जाता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है, अनावश्यक रूप से बिना किसी प्रयोजन के किसी का अतिथि भी जाके नहीं बन जाना चाहिए। लिखा है शास्त्रों में कि जो केवल खाने पीने की इच्छा से जाकर के किसी के अतिथि बन जाते हैं कि चलो आज घर में भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, चलो वहाँ बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, इस उद्देश्य से जो घर में
किसी के यहाँ जा कर के बार बार अतिथि बनते हैं तो उसका पाप वो भक्षण करते हैं और पशु बन करके उसका जब बाद में जो है वो भार वहन करते हैं, उसके यहाँ कुछ दिन उसको पूर्ण करते हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से नहीं जो है अतिथि भी बन जाना चाहिए। और यदि अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार अत्यंत आवश्यक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतनी व्यग्र रही हो कि आया हुआ अतिथि लौट गया हो तो इसलिए तुम उदास हो गई हो, क्योंकि ए गृहेषु एष्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम फेरुराज गृहोपमा। जिसके घर में अतिथि आवे और कदाचित जल से भी उसका सत्कार न कर पावे तो निश्चित रूप से वह घर घर नहीं, वह एक तरह से गीदड़ों के रहने की गुफा है। वो वहाँ मनुष्य रहते ही नहीं हैं। शास्त्रों में लिखा है कोई बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ कर डाले, काष्ठ भार सहस्रेण घृत कुंभ सतेन चा, हजारों मन लकड़ी और सैकड़ों घड़े घी खर्च कर दे उसमें यज्ञ में। काष्ठ भार सहस्रेण घृत कुंभ सतेन चा अतिथिर यस्य भग्नासो तस्य होमो निरर्थकः। लेकिन यदि अतिथि निराश होकर के चला गया तो इतना सब यज्ञ करना सब व्यर्थ हो गया। तस्य होमो निरर्थकः। अतिथि की बड़ी महिमा है। अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए अतिथि माने जिसकी तिथि निश्चित ना हो। अतिथि माने कोई रिश्तेदार मेहमान नहीं होता कि किसी को बुलाए और कह दो कि ये अतिथि, नहीं। अतिथि माने जिसकी तिथि निश्चित ना हो। अब तो अतिथि का आना ही जाना बंद हो गया। रिश्तेदार मेहमान तो भले ही आ जाएं किसी के यहाँ, अतिथि नहीं आते। पहले अतिथि आते थे। कैसे? लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे, अवसर देख करके जो है जहाँ चलते चलते थक गए, देखा गांव, तो अब ब्राह्मण हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं, पूछे भैया यहाँ किसी गांव में ब्राह्मण का घर हो तो बताइए जिसके यहाँ हम कुछ अन्न जल ग्रहण कर सकें। तो लोग बताते भैया वो बहुत अच्छे आदमी हैं, चले जाओ। तो उनके यहाँ गए, अतिथि बन गए। ऐसे होता था। क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण का घर हो, क्षत्रिय का घर हो, कहीं जाके रुक गए। इस प्रकार अतिथि बन जाए। अब आजकल वो अतिथि वाला ख़त्म। ट्रेन पे बैठे वहाँ गए और जो है वहाँ उतरे, स्नान तो बाद में होगा, पहले गए होटल पे जो है बढ़िया भोजन किए और भोजन करके गए, पैंट पहने जो है शौचालय में, और फिर गए स्नान किए और गए तो मंदिर दर्शन किए, ठाकुर जी को हिलाए पकड़ के मूर्ति और चले आए। हो गया। अतिथि कौन बन रहा है? अतिथि आजकल मिल नहीं रहे हैं। कहते हैं श्री कश्यप जी, अप्यग्नयस्तु बेलायाम नहुता हविषा सती तयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोसिते मयि करहिचित। अथवा कहीं तुम इसलिए तो उद्विग्न नहीं हो रही हो कि हम समाधि में चले गए थे, तो हमारे न रहने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी गण विप्रगण इन्होंने समय समय पर आहुति न दी हो, अग्निहोत्र न किया हो, इसको देख करके तो तुम नहीं दुखी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने प्रमादवश समय पर जो है आहुति न दी हो, संध्या वंदन आदि से विमुख हो गए हो, इसलिए तुम दुखी हो? क्योंकि ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। सर्वदेह यत् पूजया कामदुधान न्याति लोकान ग्रहान्विता ब्राह्मणोग्निश्च वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। सर्वदेव में भगवान के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। इनके मुख में जब पवित्र आहार जाता है तो उससे भगवान तृप्त हो जाते हैं, और तृप्त होकर के भगवान समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं।
इतना सब पूछने के बाद कहते हैं अथवा कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसलिए दुखी हो गई हो कि अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए दुखी हो गई हो कि तुम्हारे पुत्र देवताओं पर कोई संकट आ गया हो, इसलिए तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। देवताओं पर कोई संकट तो नहीं है भाई, ये तो बहुत समय से समाधि में थे। अब समाधि इन महापुरुषों की लगती थी तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाते थे। अब इधर क्या हुआ उसका तो नहीं, संसार में क्या हो रहा है वो समाधि में नहीं, वो तो केवल भगवान से उनका सीधा तार जुड़ा रहता है। संसार में क्या हुआ पता थोड़ा ही रहता है समाधि अवस्था में। तो आखिर तुम्हारे पुत्र तो कुशल से हैं, कहीं उन पर तो कोई संकट नहीं जिसके कारण तुम दुखी हो। तब अदिति ने कहना प्रारंभ किया, भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य चा त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाय में। हे भगवान, आपने जैसा कहा ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी ये चरणों की दासी, हम सभी कुशल ही हैं, कोई हमें संकट नहीं है। और जैसा आपने कहा कि त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाय में, घर गृहस्थ का जो धर्म है, धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थों से युक्त गृहस्थाश्रम, उसका भी सम्यक रूप से पालन हो रहा है, उसमें भी कोई बाधा नहीं है। और इतना ही नहीं, किसी अतिथि का न तो तिरस्कार हुआ, ना तो अग्नि का कोई तिरस्कार हुआ, किसी सेवक का, भिक्षुक का भी कोई, अथवा किसी याचक का भी कोई तिरस्कार नहीं हुआ है, कोई निराश नहीं हुआ है। हे भगवान, लेकिन मेरे मन की ऐसी दशा इस समय हो गई है, मैं क्या कहूँ। आपकी कृपा से मेरा दुख दूर हो सकता है। बोले जब इन सब पर कोई संकट नहीं तो फिर तुम्हें दुख किस बात का है। बोले श्री अदिति जी ने कहा है, हे प्रभु, हमें कहते हुए भी संकोच ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि कौन में भगवन कामो न संपद्येत मानसा यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभास से। यद्यपि आपकी कृपा हो जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो न संपादित हो जाए। सब कुछ पूर्ण हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन हमें इसलिए संकोच हो रहा है कि तवैव मारी च मना शरीरजा, तवैव मारी च मना शरीरजा प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुषा समो भवास्ता स्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः। हमें संकोच इसलिए हो रहा है कि आप ही के द्वारा, आप ही के मन से, आप ही के शरीर से समस्त प्रजा का उद्भव हुआ। हम कहें भी तो कैसे कहें, हम अपने पुत्र देवताओं के लिए प्रार्थना करें भी तो कैसे करें, यही सोच करके मैं दुखी हूँ। आपके ही पुत्र देवता भी हुए हैं जो हमारे द्वारा उत्पन्न हुए, और आपके ही पुत्र दैत्य भी हैं जिनके कारण देवता संकट में हैं। तो हम आपसे कहें भी तो कैसे कहें कि एक पुत्र आपका जो है संकट पा रहा है और दूसरे के कारण संकट पा रहा है, तो दूसरे को आप दंड कैसे दें। यही सोच करके मुझे कहने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, फिर भी मैं आपसे कह रही हूं
फिर क्यों कह रही? जब दैत्य भी उन्हीं की संतान हैं, असुर देवता दैत्य सभी उन्हीं की संतान है, तो फिर क्यों रही हैं? बोले कह रही हैं इसलिए श्री अदिति जी कहती हैं, प्रभो समो भवास्ता स्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वरा। हे प्रभु, मैं आपसे फिर भी इसलिए कह रही हूँ कि जैसे संपूर्ण सृष्टि ही परमेश्वर की ही बनाई हुई है, इस दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि ही भगवान की ही संतान है। लेकिन भगवान जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, दुष्टों का निग्रह करते हैं। भक्त की रक्षा करते हैं। बस ऐसे ही है प्रभु, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। बस मैं आपकी दासी हूँ, थोड़ा सा मेरे संबंध में आप विचार करिए। तो इतना तेज हो गया है, थोड़ा हल्का धीमा करिए, गुनगुना रहा है। इसलिए प्रभु मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं, तस्मादीश भजन्त्या में श्रेयश्चिंतय सुब्रत हतश्रियो हृतस्थाना सपत्नी पाहिनः। प्रभो, हे प्रभु, आपकी यह दासी इसीलिए दुखी है क्योंकि मेरी सौत अर्थात दिति के पुत्रों ने मेरे पुत्रों को कष्ट दिया है, उनकी सारी संपत्ति छीन लिया है। ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो धीमा करना है थोड़ा, आवाज़ गुनगुना रही है। ये तो है ही है, बहुत तेज कर दिए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज़्यादा धीमा हो गया, थोड़ा और बढ़ाइए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ठीक, ये तो नहीं। इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारे पुत्रों की विपत्ति दूर हो जाए। बस क्योंकि परैर्विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्रीर्यसा स्थानम हृतानि प्रबलैर्मम। बलवान दैत्यों ने इस समय मेरे पुत्रों का ऐश्वर्य, धन, यश, पद सब कुछ छीन लिया है और मेरे पुत्र अपने भवन से बहिष्कृत होकर के इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं और अपने पुत्रों के दुख से ही मैं दुखी हूँ और मैं भी इस समय उदास हूँ। इसलिए प्रभु आप यदि कृपा कर दें तो निश्चित रूप से मेरे पुत्रों का कल्याण कर सकते हैं। सुन करके श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो मायावलम विष्णो स्नेह मद्बद्धमिदं जगत। अदिति जी ने इस प्रकार जब कश्यप जी से प्रार्थना की तो कश्यप जी को बड़ा विस्मय हुआ और कश्यप जी कहने लगे, अहो मायावलम विष्णु स्नेहबद्धमिदं जगत। देखो कैसे भगवान श्री हरि की माया है कि सारा संसार कैसे स्नेह पास में बंधा हुआ है, स्नेह की डोरी में ये कैसा बंधा हुआ है। नहीं तो भला बताइए, क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परा। कहाँ तो शरीर कहाँ आत्मा, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। शरीर के कोई क्रियाकलाप, शरीर का कोई दुख सुख आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इन सबको प्रभावित कर रहा है। क्यों? देवता उससे प्रभावित हैं, आदित्य उससे प्रभावित हैं। बैठ जाइए माता जी, कथा बीच में नहीं आना चाहिए, कृपा कर। उससे प्रभावित हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आत्मा का शरीर के रूप में आरोप कर लिया है इन लोगों ने। नहीं तो कहाँ तो ये जो है पांच भौतिक देह, कहाँ उससे सर्वथा परे आत्मा, दोनों का एक दूसरे से कोई संयोग नहीं है। भला कस्य के पति पुत्राद्या, कौन किसका पति है कौन किसका पुत्र है, क्या एक दूसरे से संबंध है? लेकिन फिर भी इस शरीर से ऐसा संबंध जोड़ करके तदाकार हो गया है जीव कि उस तदाकारिता में इस शरीर के दुख सुख को अपना दुख सुख माने बैठा हुआ है। ऐसा कह करके श्री कश्यप जी ने कहा, लेकिन फिर भी ठीक है, तुमने मुझसे जिज्ञासा की है तो जिज्ञासा की है तो हम तुम्हें उपाय अवश्य बताएंगे। क्या करना है? बोले उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। स्वयं भगवान वासुदेव, साक्षात भगवान की तुम आराधना करो। वे ही समस्त प्राणियों में निवास करने वाले हैं, और जब उनकी आराधना करोगी तो सा विधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपनः। वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे, वे ही तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण करेंगे। क्यों पूर्ण करेंगे? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं श्री कश्यप जी, ये बात दिमाग में बैठाने वाली है। कश्यप जी कह रहे हैं, अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्मम। भगवान की भक्ति एक ऐसा अमोघ उपाय है जो कभी निष्फल नहीं होता। और सारे उपाय दुनिया के विफल हो सकते हैं, लेकिन अमोघा भगवत भक्ति ही, भगवान की भक्ति अमोघ है। भगवान की हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया नेतिरेति मतिर्मम। और इतना भी समझ लो, यदि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है तो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त दूसरा उपाय भी नहीं है। यदि किसी दूसरे उपाय से दुख की निवृत्ति होगी भी तो क्षणिक निवृत्ति होगी, एक कुछ देश काल अवस्था की परिधि में बंधी हुई, कुछ समय के लिए भले ही जो है हमारी विपत्ति का निवारण हो जाए, कुछ समय के लिए भले ही सुख की प्राप्ति हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है कि जो कि अस्थाई दुख की निवृत्ति करने वाला, इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई उपाय नहीं। अब भगवान की भक्ति कैसे भी व्यर्थ नहीं जाती किसी भी तरह से। अदिति जी ने अब बड़ी श्रद्धापूर्वक पूछा, केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थासे जगत्पतिं यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यास मनोरथम। हे भगवान, कृपा करके ये बताइए कि मैं भगवान की आराधना करूं तो कैसे करूं? जिस प्रकार से सत्य संकल्प भगवान मेरी आराधना पर प्रसन्न होकर के मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दें, आप मुझे वह उपाय बताइए, उनकी आराधना का वह स्वरूप बताइए। आदि सत्तम द्विजश्रेष्ठ विधिम तदुपधावनम आसु तुष्यति मे देवः सीदन्त्यास पुत्रकैः। जिस प्रकार से मेरा दुख दूर हो जाए, मैं पुत्रों के सहित बहुत दुखी हो रही हूँ, शीघ्र भगवान की प्रसन्नता हो वह उपाय बताइए। सुन करके कश्यप जी ने कहा, भगवान को प्रसन्न करने वाला एक व्रत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस व्रत को ध्यान दे करके तुम श्रवण करो। एतन्मे भगवान पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः यदा ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्। कहते हैं ये व्रत मैं मुझसे पहले ब्रह्मा जी ने बताया था।
यद्यपि ब्रह्मा जी ने हमसे ये व्रत संतान की कामना प्राप्ति के लिए ही बताया था, किंतु यह व्रत भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। उस व्रत का जो ब्रह्मा जी ने हमें किसी समय उपदेश दिया था, वही व्रत आज मैं तुमसे बता रहा हूँ, उसको ध्यान दे करके सुनो। ये व्रत 12 दिन का व्रत है। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयो व्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितम्। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक ये व्रत करना है। कैसे? बोले पयो व्रतः, केवल दुग्ध पी करके ये व्रत किया जाता है, इसलिए इसका नाम है पयो व्रत। और इसमें भगवान श्री हरि की आराधना बड़े भक्ति पूर्वक की जाती है। सबसे पहले करे क्या? बोले सिनीवाल्यां मृदालिप्य स्नायात् क्रोड विदीर्णया यदि लभ्येत वै स्रोतस्य तं मंत्र मुदीरे। कहते हैं यदि कहीं जंगली सूकर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मिल जाए, एक होते हैं ये ग्राम सूकर, ये नाली का वो खोदते रहते हैं, एक होते हैं जंगली सूकर। तो कहीं जो है वो सूकर की खोदी हुई मिट्टी मिल जाए यदि, तो उस मिट्टी को ले आवे और ले आकर के क्या करे? बोले उस मिट्टी को ले आ करके अपने सारे शरीर में उसको गीला करके मल करके स्नान करे जा करके किसी पवित्र नदी के जल में। यदि कोई विशेष पवित्र नदी वहाँ नहीं है तो जो नदी प्राप्त हो वहीं जा कर के स्नान कर ले। और उस समय स्नान करते समय प्रार्थना करे कि त्वं देव्यादिवराहेण रसायास्थानमीक्षता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणशय। प्रार्थना करे कि हे भगवती देवी, पृथ्वी देवी, आप समस्त प्राणियों को अपने ऊपर धारण करने वाली हैं और आपको वाराह भगवान ने स्वयं अपने ऊपर धारण किया था और आपका रसातल से उन्होंने उद्धार किया था। उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। हे देवी, आप कृपा करके मेरे में पापों का विनाश करिए। मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ, जिससे कि मैं भगवान की सेवा की योग्य बन सकूं। इस प्रकार से जो है वो कर ले। अब कहेंगे कि ये तो बड़ी समस्या है, अब आजकल तो कहाँ जाएंगे जंगली सूकर ढूंढने। अब आजकल तो ग्राम सूकर भी कहाँ शहरों में मान लिया कि कोई करना हो तो क्या करेंगे? हाँ, अरे न मिले तो एक उपाय है सीधा सीधा क्या करें? बढ़िया गाय का गोबर तो मिलेगा कि नहीं, लेकिन ये गाय, वो गाय की बात कही जा रही, भारतीय देसी गाय, वो जर्सी का नहीं या भैंस का नहीं, बढ़िया देसी गाय का गोबर, उससे तो मल करके स्नान कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, गाय का गोबर कोई सामान्य मत समझिए। गंगा जी का वास होता है गोमूत्र में और साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है गोमय वस्ते लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है गोबर में। गोबर गोमूत्र से स्नान करने की बड़ी महिमा है। गाय की रज लगाने से बड़े बड़े अरिष्ट दूर होते हैं। गोबर गोमूत्र से बड़े बड़े अरिष्ट दूर होते हैं। गाय जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है अपने श्वास से सबके पापों का हरण कर लेती हैं गौ माता। गाय कोई सामान्य नहीं है, साक्षात जो है भगवती हैं, समस्त देवताओं को धारण करने वाली हैं। भगवान ने भी जिनकी पूजा की है। यहाँ यद्यपि ये बात नहीं लिखी है कि, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देख करके ये बात कही जा रही है कि मान लिया जो है अब नहीं मिलेगी वो मिट्टी तो क्या करेंगे? तो फिर यदि किसी को रहना है तो फिर गाय का गोबर है, गोमूत्र है, उसने स्नान कर ले।
गोरज जा करके जहाँ गाय खड़ी होती है वहाँ की मिट्टी लगा करके स्नान कर ले, वहाँ की मिट्टी भी बड़ी पवित्र होती है। हाँ, महाभारत में एक प्रकरण है, देवता यज्ञ कर रहे थे, ऋषि यज्ञ कर रहे थे, और बड़ी विचित्रता ये थी कि ऋषि लोग यज्ञ करते, आहुति देते, देवताओं को भाग ही नहीं मिलता, किसी कर्म का फल ही नहीं मिल रहा था। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। अब ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से उसी समय भगवती सुरभि का प्रादुर्भाव हुआ। गौ माता सुरभि देवी जब निकली तो सारा वो ब्रह्मलोक सुगंध से उनकी व्याप्त हो गया। गाय के शरीर में अभी भी सुगंध होती है। देखिए, आप गाय के शरीर को थोड़ा सा ऐसे हाथ फेरिए, उसके बाद हाथ सूंघ करके देखिए, सुगंध आएगी आपको, पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ले जाओ ये गौ माता सुरभि, इनकी जो वंशज गैया होंगी उनके गोबर से जहाँ लीपा जाएगा वहाँ यज्ञ कर्म सफल होगा। अब आजकल अब ऐसे पक्के में होता है, कैसे गोबर से लीपेंगे, लेकिन फिर भी नियम है कि जो है चाहे जहाँ भी हो गोबर का प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए। बिना गोबर के वो सफल ही नहीं होगा, यज्ञ ही नहीं सफल होगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो यज्ञ आगादि ऐसे जगह कराए जाते हैं जहाँ कच्ची भूमि हो, कि जहाँ की गाय का गोबर का प्रयोग किया जा सके, प्रतिदिन गाय के गोबर से कम लीपा तो जा सके। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है मिट्टी लगा करके स्नान करे और भगवती पृथ्वी देवी से प्रार्थना करे कि आप मुझे भगवान के योग्य बनाइए मेरे पापों को नाश करके। और उसके बाद फिर निवर्तितात्मनियमो देवमर्चे समाहिता अर्चायाम स्थंडिले सूर्य जले वन्नो गुरावपी। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को पूरा करके, नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से भगवान के विग्रह में अथवा वेदी में या सूर्य जल अग्नि में अथवा नहीं तो गुरु के रूप में ही भगवान की पूजा करे। और प्रार्थना करे भगवान से। क्या प्रार्थना करे? बोले नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे प्रभु, आपके चरणों में वंदन है, बारंबार आपके चरणों में प्रणाम है। समस्त प्राणियों में आपका निवास है। हे भगवान वासुदेव, समस्त जीव मात्र के साक्षी आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। नमो दुशीष्णे त्रिपदे चतुस्रंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगतात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमस्त आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नराय हरे नमः। नमो मरकतश्यामो वपुषे धीगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवास्ये त्वं सर्ववरदा पुंसां मरेण्य वरदर्शभ तस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणुमुपासते। अन्ववर्तन्त यम देवा श्रीश्च पादपद्मयो स्पृहयन्त इवामोदम भगवान में प्रसीदताम। इस प्रकार से ये स्तुति दी गई है। कहते हैं इस प्रकार से भगवान से ये प्रार्थना करे। 9 श्लोक हैं इस स्तुति में। कहते हैं भगवान से ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आप कृपा करिए हम पर और कृपा करके हमारी इस पूजा को स्वीकार करिए और स्वीकार करके हमको कृतार्थ करिए। यहाँ जो है प्रधान पुरुष रूप भगवान को प्रणाम और जो है सप्तहस्ताय यज्ञाय यज्ञ स्वरूप भगवान को प्रणाम जो है
कर रहे हैं और जिनके गाय यज्ञ स्वरूप भगवान जो वृषभ के रूप में, जिनके चारों वेद ही 4 सिंह के रूप में हैं, सप्त छंद गायत्री आदि यही 7 जिनके जो है हाथ के रूप में हैं, ऐसे वृषभ रूप वेद भगवान को प्रणाम। और कहते हैं जो नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय चा, जो शिव रूप हैं, साक्षात रुद्र रूप हैं, शक्तिधर प्रभु हैं, ऐसे उन भगवान सर्व विद्याधिपतय, समस्त विद्या के अधिपति भगवान, उनको प्रणाम है। इस प्रकार से यहाँ भगवान की प्रार्थना की और कहते हैं इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करे, भगवान का आह्वान करके उनका पूजन करे। कैसे पूजन करे? बोले अर्चय श्रद्धया युक्तोपाद्योपस्पर्शनादि भी अर्चित्वा गंधमाल्याद्ययी पैसाश्नपयेद विभुम। कहते हैं भगवान को बढ़िया पाद्य अर्घाचमन स्नान आदि के द्वारा भगवान की पूजा करे, फिर बढ़िया गंधमाला आदि भगवान को समर्पित करे, वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण आदि भगवान को समर्पित करे, धूप दीप नैवेद्य भगवान को समर्पित करे। कहते हैं भगवान को दुग्ध से स्नान करावे और हो सके तो भगवान को दूध में पकाकर, दूध में चावल मिला करके पका करके और भोग लगावे, अर्थात खीर का भोग लगावे भगवान को, खीर बना करके। और वो खीर क्या करे? कहते उसी का भोग लगावे, और यदि पुरुष हो, कर रहा हो, यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो, नियम से रहने वाला, तो हवन कर दे, और यदि स्त्री हो तो किसी ब्राह्मण के द्वारा अग्नि में आहुति दिला दे। और वो प्रसाद जो है, जो भोग लगावे, उसको वितरण कर दे, क्योंकि स्वयं उसको पयोव्रत करना है। वो खीर को स्वयं न ग्रहण करे, वो स्वयं पयोव्रत दुग्ध ही पी करके रहे, खीर को भक्तों में वितरण कर दे। इस प्रकार से जो है, अथवा यहाँ ये भी कह रहे हैं यदि जो है वो चाहे तो भुंजी तवा स्वयं स्वयं ग्रहण भी कर सकता है, थोड़ा सा प्रसाद ले भी ले, लेकिन बाकी जो है पयोव्रत ही रहे प्रसाद के रूप में। अब प्रसाद के रूप में लेने का मतलब थोड़ा सा अपना ले ले, बाकी जो है प्रसाद वितरण कर दे, प्रसाद का आदर हो जाए। जिससे कि अब ये नहीं कि भर पेट खीर पाए ले और कह दे कि दुग्ध पयोव्रत रह रहे, तो ये नहीं। प्रसाद का आदर करने के लिए, और उसका नियम ये है कि जो है वर्णन है 6 मासे तक यदि लिया जाए प्रसाद, अर्थात लगभग 3 ग्राम तक यदि प्रसाद लिया जाए तो उसको भक्षण का दोष नहीं लगता, चाहे वो व्रत में ही हो। लेकिन जो है उससे ज़्यादा अगर वो ग्रहण करेगा तो फिर दोष लगेगा। देखिए ये बात ध्यान ये भी देनी चाहिए, कहीं ऐसी जगह गए, मान लिया अब प्रसाद के रूप में लोग कुछ भी ला के दे देते हैं, ऐसी स्थिति में कण मात्र ऐसे ग्रहण कर ले, प्रसाद का सत्कार हो जाए, प्रसाद का निरादर भी न हो, लेकिन अपने ग्रहण करने योग्य है तो उसको ग्रहण न करे, उसका आदर करने के लिए कण उठा के डाल ले। अब ये कह दो कि प्रसाद है तो जो भी, आजकल तो ये सोचने की भी परंपरा ख़त्म हो गई कि प्रसाद है कि नहीं है। जो आया बस सामने बटने लगा तो उसको ग्रहण कर लेने, भगवान को भोग लगा है या नहीं लगा है इससे कोई लेना देना नहीं, भगवान के लायक है भी कि नहीं कोई मतलब नहीं। इसीलिए सब समस्या खड़ी हो रही है। तो यहाँ प्रसाद यदि लेना है तो थोड़ा ले प्रसाद, और भगवान को तांबूल अर्पण करे, और भगवान का के मंत्र का, भगवान के नाम का जप करे बैठ करके। ये नहीं कि चलो
अब व्रत तो कर रहा है और दिन भर बैठ करके इधर उधर पंचायत, ऐसा नहीं करे। अपना समय भगवान में ही बितावे, भगवान के भजन में अपने समय को निकाले, नाम जप करे, मंत्र जप करे, अथवा उनके विभिन्न स्तोत्र जो हैं उनका पाठ करे। बैठ करके अपना कुछ नहीं, रामचरितमानस ही पाठ कर लिया, गीता पाठ कर लिया 1-2 अध्याय, जो भी उचित होगा, भागवत का ही कुछ पढ़ लिया, जो हो। तात्पर्य यह है किसी भी तरह से भगवान में अपने मन को लगाए रहे और भगवान को की प्रदक्षिणा करे। कृत्वा प्रदक्षिणम भूमौ प्रणमे दंडवन मुदा, परिक्रमा करे और परिक्रमा करके भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करे। यदि पुरुष है तो साष्टांग प्रणाम करे और स्त्री है तो पंचांग प्रणाम करे, क्योंकि स्त्री के लिए साष्टांग प्रणाम वर्जित है, इसलिए स्त्री हो तो पंचांग प्रणाम करे। और कहते हैं क्या करे, यदि सामर्थ्य और भगवान का जो निर्माल्य है, उनको चढ़ा हुआ जो पुष्प आदि है, तुलसी पुष्प आदि, उसको कृत्वा शिरसि तच्छेषां देव मुद्वासयेद् यथा ततः, उसको अपने शीश पर धारण करे, अर्थात सिर से लगावे उस निर्माल्य को, उसको सूंघे और फिर उपयुक्त स्थान पर ले जा कर के रखे। ऐसा नहीं कि जैसे आया रास्ते में फेंक दिया, कहीं फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो मंदिरों में खूब चल रहा है, आप जाइए बड़े बड़े मंदिरों में, क्या करेंगे, वो माला जो चढ़ेगी ऐसे पुष्प उठा के माला फेंकेंगे, लोगों के ऊपर पड़ता है। उससे क्या होता है जानते हैं, उससे वो पुष्प पैरों के नीचे पड़ता है, उसका लंघन होता है, तो वो सारे भजन के तेज को नष्ट कर देता है। पुष्पदंत गंधर्व की कथा आप लोग जो शायद जानते हो, जो सुने हो, तो पुष्पदंत नाम के गंधर्व थे, वो जा कर के पुष्प चुराते बगीचे से। सब परेशान हो गए थे कि ये रोज़ पुष्प कम हो जाता है शिव जी की पूजा में। तो एक उपाय निकाला उन्होंने, क्या बोले, शिव जी का जो उतरा हुआ पुष्प था निर्माल्य, उसको ले जा कर के चारों ओर डाल दिया थोड़ा थोड़ा पुष्प वाटिका के। जैसे ही वो पुष्प वाटिका में प्रवेश किए, उनकी दैविक शक्ति क्षीण हो गई और फिर वो उड़ ही नहीं पाए, जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान शंकर जी के निर्माल्य का लंघन हो गया। बड़े परेशान हुए। आखिर में जो है भगवान शंकर जी की स्तुति की, तब भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उनको उनका तेज पुनः प्रदान किया और भगवान शंकर जी के भक्त हुए वे। और उन्हीं वो जो स्तुति उस समय की थी, उसी का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। इसलिए भगवान के पुष्प को ऐसे जैसे तैसे कहीं ना फेंक दे कि जैसे फेंक दिया वो पड़ा है, ऐसा नहीं। और कहते हैं क्या करे, और बोले द्ववरान भोजयेद् विप्रान पायसेन यथोचितम। 2 ब्राह्मणों को रोज खीर सहित भोजन करावे। जो भी पयोव्रत कर रहे हों उनके लिए नियम है, 2 ब्राह्मणों को खीर सहित भोजन करावे, दक्षिणा के द्वारा उनका सत्कार करे और फिर उसके बाद जो है उनसे आज्ञा लेकर के तब स्वयं भी ग्रहण करे। इस प्रकार से अमावस्या के दिन का ये कृत्य है। और ये अमावस्या के दिन का ये कृत्य करके फिर दूसरे दिन से पूर्ण रूप से पयोव्रत, फिर दूध के अतिरिक्त कुछ नहीं लेना है। अमावस्या के दिन तो ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन कर सकता है, वो खीर जो भोग लगाया है वो उसको ग्रहण कर सकता है। और लेकिन फिर दूसरे दिन से, उस दिन से ही व्रत प्रारंभ हो जाता है, ब्रह्मचर्य से रहे। और दूसरे दिन से प्रातः काल से उठ करके स्नातः शुचिर यथोक्तेन विधिना सुसमाहिता पैसा स्नापयित्वार्चेत यावत व्रत समापनम। दूसरे दिन से लेकर के फिर जब तक व्रत समाप्त नहीं होता, अर्थात 12 दिन
तक पयोव्रत रहना है, 13वें दिन जा कर के उसको पूर्ण करना है। तब तक जो है प्रातः काल उठ करके स्नान करना है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए भगवान की आराधना में रहना है। प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करे और भगवान की विधिवत पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन भी करावे। हो सके तो 2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कहीं ऐसी जगह है कि भाई रोज़ नहीं कर सकता तो फिर ये है कि अंतिम में कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, नहीं हो सकता तो 2 ही को ही करा दे अपनी सामर्थ्य अनुसार। कहते हैं प्रतिदिन भगवान की आराधना करनी है, प्रतिदिन भगवान को बढ़िया दुग्ध से स्नान करावे और वही दुग्ध जो है भगवान का स्वयं ग्रहण कर ले। इस प्रकार से भगवान की आराधना करे और ब्राह्मणों को भोजन कराता रहे, पूजन करता रहे। प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्लत्रयोदशी ब्रह्मचर्य मधा स्वप्नम स्नानम त्रिश्रवणम चरेत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहे। पृथ्वी पर ही शयन करे, भूमि पर शयन करे, माने कुछ बिछा करके शयन करे और त्रिकाल स्नान करे, तीनों समय। असत्य भाषण न करे। वर्जये दशदालापम भोगानुच्चावचास्तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। किसी प्रकार से झूठ न बोले, किसी पापी व्यक्ति से वार्तालाप न करे, पाप पूर्ण बात न करे, छोटे बड़े सभी प्रकार के भोगों का परित्याग कर दे, किसी भी प्राणी को मन वाणी क्रिया से कष्ट न दे, भगवान की आराधना में ही बितावे। इस प्रकार से 12 दिन तक पयोव्रत करके फिर 13वें दिन त्रयोदश्यामथो विष्णो स्नपनम पंचकैर्विभो कारय शास्त्रदृष्टेन विधिना विधि को विदयी। त्रयोदशी के दिन किसी अच्छे विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके उसके द्वारा विधिवत शास्त्रोक्त विधि से भगवान का पूजन करावे। भगवान को उस दिन फिर पंचामृत से स्नान करावे और यदि भगवान ने सामर्थ्य दी हो तो धन का संकोच छोड़ करके फिर बृहद पूजा का आयोजन करे। और कहते हैं चरुम निरूप्य पैसी शिव विष्टाय विष्णवे। भगवान को बढ़िया सुंदर खीर बना करके भगवान को अर्पित करे और एकाग्र चित्त से भगवान का पूजन करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करके और उसके बाद जब पूजन संपन्न हो जाए तब फिर आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु भी तोषैदृत्विजस्यैव तद्धिराराधनम हरे। इसके बाद जो आचार्य जिससे पूजन आदि का कार्य कराए हैं और जो भी हो ऋत्विज ब्राह्मण, उनको जो है वस्त्र आभूषण गौ आदि दान करके उनको दक्षिणा दे करके संतुष्ट करके उनको प्रसन्न करे और उनको भोजन करावे, विधिवत पवित्र भोजन करावे। और दूसरे भी और भी जो ब्राह्मण अन्याश्च ब्राह्मणा शक्त्या एच तन्न समागता, अन्य जो ब्राह्मण वहाँ आ जाएं उनको भोजन करावे और अन्य जो भी लोग अतिथि रूप में आ जाएं अथवा वैसे कोई भी आ जाएं सबको फिर विधिवत भोजन करावे और उसके बाद जो है यथा योग्य दक्षिणा देकर संतुष्ट करके उनको विदा करे। सबको भोजन करा देने के बाद जब सब लोग ग्रहण कर चुके हैं, भुक्त वस्तु च सर्वेषु दीनांध कृपणेषु चा, यदि दीन अंधे कृपण आदि कोई भी मिल जाते हैं तो उनको भी भोजन करा दे। सब जब भोजन कर लें तब स्वयं जो है बैठ करके अपने परिवार के सहित स्वयं भोजन करे। इस प्रकार से प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत ये व्रत है। द्वादशी तक दुग्ध व्रत, प्रतिपदा से द्वादशी तक
त्रयोदशी के दिन इस प्रकार विधिवत पूजन करके और फिर जो है उसका पारण करना है व्रत का। लेकिन इस बीच में समय में जो है भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत संबंधी ही कृत्य करे, भगवान के निमित्त से बढ़िया कथा कीर्तन हो, बढ़िया जो है स्तुति पाठ हो, इस प्रकार के कृत्य करावे। कहते हैं ए तत्पयो व्रतम नाम पुरुषाराधनम परम पितामहे नाभीतम मया ते समुदाहृतम। श्री कश्यप जी कहते हैं कि ये पयो व्रत है जो हमने आपको उपदेश दिया, जिसका उपदेश पहले हमें ब्रह्मा जी ने दिया था। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी ने ये उपदेश कश्यप जी को दिया था, तो पहले ये व्रत कश्यप जी ने ही किया था और उसके बाद कश्यप जी ने इसी व्रत का उपदेश अदिति को दिया। देखिए, ये चाहे जो भी पुरुष हों स्त्री हों, कोई ये नहीं है, कोई भी कर सकते हैं ये व्रत, भगवान की आराधना का व्रत है। कुछ लोगों की ये धारणा रहती है कि ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए इसलिए लोगों ने मान लिया कि जो है भगवान वामन रूप में पुत्र के रूप में आए, लेकिन ये व्रत जो है व्रतम केशव तोषणम शब्द आया है, भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। स्त्री पुरुष किसी के लिए भी निष्काम भाव से, काम भाव से कैसे भी करे, कोई ऐसा नहीं कि किसी कामना से या पुत्र की कामना से इसका व्रत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी इसका व्रत कर सकता है। इस प्रकार उपदेश दिया और कहा तुम भी व्रत करो, जब व्रत करोगी तो भगवान तुम्हारा अवश्य ही जो है कल्याण करेंगे। और अयम वै सर्वयज्ञाख्या सर्वव्रतिमिति स्मृतम तपः सारमिदं भद्रे दानम चेश्वर तर्पणम। ये भगवान को संतुष्ट करने वाला व्रत है, इसलिए इस व्रत का नाम है सर्वयज्ञ अथवा सर्वव्रत। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक तुम इसका अनुष्ठान करो। इस प्रकार जब उपदेश दिया तो उपदेश सुनकर के अदिति जी बड़ी प्रसन्न हुई। अप्रसन्न होकर के अन्वतिष्ठत व्रतमिदं द्वादशाह मतंद्रिता। विधिवत उन्होंने यज्ञ इस व्रत का अनुष्ठान किया है और चिंतयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम प्रगह्येन्द्रिय दुष्टास्वान मनसा बुद्धि सारथी। कहते हैं बुद्धि को सारथी बना करके, मन को लगाम के रूप में बना करके, अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों को कस करके श्री अदिति जी निरंतर भगवान का चिंतन करती हुई इस व्रत को करने लगी। और विधिवत इस व्रत का जब अनुष्ठान किया तो इस पयोव्रत के प्रभाव से तस्या प्रादुर्भूतात भगवानादिपुरुषः पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरा। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान सन्मुख प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सन्मुख प्रकट हो गए। देख करके माता अदिति प्रसन्न हो गई, उठ करके खड़ी हो गई, चरणों में ननाम भुविकायन दंडवत प्रीति विह्वला, चरणों में प्रणाम किया है भगवान के। और उसके बाद सोत्थाय बद्धांजलिरीडितुम स्थिता नौ से है आनंद जलाकुले क्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिं तद्दर्शनायुत्सवगात्र वे पथु। उठ करके हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, लेकिन नेत्रों में इतना जल भर आया कि अब नेत्रों से आनंद के अश्रु टपक रहे हैं। कंठ अवरुद्ध हो गया, गदगद हो गया, सारा शरीर रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। इसलिए वाणी ही नहीं निकल पा रही है, क्योंकि कंठ ही गदगद हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है।
प्रेत्यासनैर्गद्गदया गिरा हरिं तुष्टावसादेव्यदिति कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगतपतिं। बार बार अपने नेत्रों को पोंछती हैं, क्योंकि नेत्रों से आंसू आ रहे हैं तो भगवान का स्पष्ट दर्शन भी नहीं हो पा रहा है। स्वाभाविक है, आंखों में आंसू भर जाएं तो धुंधलापन दिखाई पड़ने लगता है। फिर किसी तरह से जो है अपने नेत्रों के आंसू पोंछ करके धैर्य धारण करके कैसे भगवान को देख रही हैं, बोले उद्वीक्षति सा पिबती व चक्षुषा, मानो अपने नेत्र रूपी दोनों में भर भर करके भगवान की रूप माधुरी का पान कर रही हूँ। उसके बाद रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम, ऐसे लक्ष्मीपति यज्ञपति जगतपति भगवान के रूप का पान करती हुई श्री माता अदिति ने भगवान की स्तुति की। 3 श्लोकों में स्तुति की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रवा श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक ब्रजिनोपसमोदयाद्य सन्नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथ। हे प्रभु, हे यज्ञेश्वर, आप तो यज्ञ के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। हे अच्युत, अर्थात कभी अपनी महिमा से जो च्युत नहीं होते, आपके चरण कमलों का आश्रय यदि कोई ले ले तो भाव सागर से भी वो पार हो जाता है, क्योंकि आपके चरण कमल भाव सागर को पार करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, भले आपन्न लोक ब्रजनोपसमोदयाद्य सन्नः कृधीश भगवन् नसि दीननाथा। हे प्रभु, आप तो संसार सागर से पार कराने वाले हैं, और आपका चरित्र तीर्थस्रवः, सबको पवित्र करने वाला है, और श्रवण मंगल नाम ध्येयम, आपका नाम अत्यंत मंगलकारी है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारा भी सन्नः कृधीश भगवन् नसि दीननाथ। हे दीनानाथ, आप कृपा करके हमारा भी कल्याण करिए। आप तो साक्षात विश्व स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति स्थिति पालन के एकमात्र विश्वाय विश्व भवन स्थित संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भूमने। आप संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण हैं, साक्षात विश्वरूप हैं। अपने इच्छा से आप गुणों को स्वीकार करके सृष्टि पालन और संहार की क्रिया करते हैं। हे प्रभु, और जो भी आपकी उपासना करते हैं उसके हृदय के अज्ञानांधकार का विनाश कर देते हैं आप। हे नाथ, आप जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और मनुष्य ही क्यों न हो, फिर उसके लिए ब्रह्मा जी की जैसी दीर्घायु, उनके समान दिव्य स्वरूप, तेज, अतुलित धन संपत्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं, शत्रुओं को पर विजय भी प्राप्त करा देते हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप हैं। भगवान सुन करके स्तुति बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे देव माता, देव मातर भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम यत् सपत्नैः तत्श्रीणाम च्यावितानाम स्वधामता। भगवान ने कहा, हे देव माता अदिति जी, मैं जानता हूँ आपकी अभिलाषा क्या है, आपने मेरी आराधना किस लिए की है, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि यत् सपत्नैः तत्स्त्रीणाम, आपकी सौत के पुत्रों ने, अर्थात दिति के पुत्रों ने, दैत्यों ने, अर्थात आपके पुत्र के शत्रुओं ने उनको स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया है। आप उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और आप ये चाहती हैं कि तान विनिर्जित समरे दुर्मदान असुरसभान प्रतिलब्ध जयश्रे भी पुत्रैरिक्षस्युपासितुम। आप यही चाहती हैं कि
तुम्हारे पुत्र जो है फिर से विजयी होकर के उन असुरों पर विजय प्राप्त करके धन लक्ष्मी का वैभव प्राप्त कर लें, स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त कर लें। और आपकी ये इच्छा है कि जो है तुम्हारे शत्रुओं का तुम्हारे पुत्रों के द्वारा विनाश हो जाए। लेकिन हे देव माता अदिति, ऐसा संभव ही नहीं है। आप यही चाहते हैं कि आपके पुत्र पुनः स्वर्ग में जाकर के सुख भोगें, स्वर्ग में विहार करें, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन क्यों संभव नहीं है? बोले इसलिए संभव नहीं है इस समय, क्योंकि जो है भृगुवंशी ब्राह्मणों की कृपा बनी हुई है दैत्य कुल के ऊपर पूरे। और मेरा एक नियम है कि मैं ऐसे जो है यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, कहते हैं जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, और जिसके ऊपर ब्राह्मण रुष्ट हो जाए उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। चाहे वो कैसा भी हो, ब्राह्मण यदि उसके ऊपर असंतुष्ट है तो उसको चाह करके भी कोई देवी देवता उसको सुख नहीं प्रदान कर सकते। और यदि कोई जो है ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम्हारे पुत्र उनसे युद्ध भी करते हैं तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि चूँकि उनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, इसलिए स्वाभाविक है कि जिन पर ब्राह्मणों की कृपा होती है मैं उसका कभी अनिष्ट होने नहीं देता हूँ, मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूँ। अदिति जी सुनकर के निराश हो गई। भगवान ने कहा देवी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रसन्न हूँ तुम पर। प्रसन्न, हमारे पुत्रों का तो दुख ही नहीं दूर हो रहा है। भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता से दुख दूर हो जाता है, चिंता मत करो। मैंने ये जरूर कहा है कि तुम्हारे पुत्र उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ये तो हमने नहीं कहा कि तुम्हारे पुत्र जो है दुखी रहेंगे। मैं उनका दुख दूर करूँगा। मेरे इसका मतलब आप उनका वध करेंगे असुरों का? बोले नहीं, हम वध नहीं करेंगे उनका, हम तो तुम्हारे पुत्रों की रक्षा अवश्य करेंगे, लेकिन बिना दैत्यों का वध किए, बिना उनसे युद्ध किए, उनसे सारी संपत्ति लेकर के तुम्हारे पुत्रों को हम प्रदान कर देंगे। इतना हम कर सकते हैं, क्योंकि तुमने मेरी आराधना की है। मेरी आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। त्वयार्चितश्चाहम पत्यगुप्तये पयोव्रतेनानुगुणम गुणम समीडितः, क्योंकि तुमने पयोव्रत किया है, मेरी पूजा की है, इसलिए इससे मैं प्रसन्न हूँ। अब प्रसन्न होकर के स्वांसेन पुत्रत्वमुपेत्यते सुतान गोप्तास्मि मारीच तपस्यधिष्ठितः। कहते हैं मैं स्वयं ही कश्यप जी का आश्रय लेकर के तुम्हारे गर्भ में आऊँगा और तुम्हारा पुत्र बन करके मैं प्रकट हो जाऊँगा, और फिर तुम्हारे पुत्रों की मैं रक्षा कर लूँगा, चिंता मत करो। इसलिए अब तुम्हें एक ही काम करना है बस आज के बाद। ये क्या करना है? बोले अब जाकर के उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम कलमसम माम च भावती पत्यावेवं रूपम अवस्थितम। अब तुम जाकर के अपने पति कश्यप जी की विधिवत सेवा करती रहो। जब वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे, पूछेंगे क्या चाहिए, तो बस संतान की इच्छा प्रकट कर देना, तो मैं ही संतान के रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने ये पुत्र के रूप में आने की बात कही है, ये रहस्य तुम किसी के सामने मत कहना। ठीक है? कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवती अदिति जी खूब विधिवत जाकर के श्री कश्यप जी की सेवा करने लगी और प्रसन्न हो गई कि अब भगवान मेरे पुत्र बन कर के आएंगे। और
कश्यप जी की सेवा की और धीरे धीरे भगवान प्रसन्न होकर के श्री अदिति जी के गर्भ में आए हैं। और अब भगवान आ तो गए हैं, लेकिन अब भगवान का प्रागट्य तो कल ही होगा। तो कल वामन भगवान की जयंती भी है और कल ही भगवान का प्रागट्य भी होगा और आगे का शेष चरित्र भी कल ही होगा। उसके पहले आज थोड़ा एकादशी है, एकादशी का भी स्मरण कर ही लेते हैं। पद्म पुराण में हर महीने की अलग अलग एकादशियों का वर्णन है। तो ये भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रही है, इसका नाम है पद्मा एकादशी। युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी, इसका नाम क्या है, कौन देवता है, इसकी विधि कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुमने मुझसे पूछा, एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कृपा करके भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और विवरण हमसे कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत अच्छी बात पूछी है, क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। इस दिन भगवान की पूजा होती है, ऋषिकेश स्वरूप भगवान के। ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी। ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक बार की बात है, सूर्य वंश में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका नाम था मानधाता। बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे, प्रतापी राजर्षि थे, प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। कभी उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी को मानसिक चिंता आदि व्याधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। संपूर्ण प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। राजा मानधाता का राजकोष भी न्यायपूर्वक अर्जित धन से भरा रहता था। कभी अन्यायपूर्वक किसी का धन नहीं लेते थे। राज्य में समस्त वर्ण आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। कामधेनु के समान पृथ्वी फल देने वाली और सारी प्रजा सुखी थी। किंतु संयोगवशात एक बार की बात है कि राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ गया। 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अब ये बड़ी चिंता का विषय था कि धर्मात्मा के राजा के राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े दुखी हुए। प्रजा ने जाकर के राजा मानधाता से निवेदन किया कि हे राजन, आप हम सब प्रजा का ध्यान रखिए। भगवान ही सारे जगत के ईश्वर हैं और भगवान का नाम है नारायण, क्योंकि नार माने जल और उसमें रहने वाले अयन। और भगवान ही एक रूप से मेघ स्वरूप में वर्षा भी करते हैं। वे ही वर्षा करके अन्न का उत्पादन करते हैं और अन्न के बिना तो प्रजा का नाश हो जाता है। तब ऐसा उपाय करिए कि जिससे कि प्रजा का निर्वाह हो सके, क्योंकि वर्षा ही बंद हो गई है। राजा ने कहा, आपने तो बहुत बढ़िया कहा, अन्न के बिना तो किसी का काम ही नहीं चलता। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। प्रायः देखा जाता है कि राजाओं के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित होती है, किंतु हमने कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया। बुद्धि से विचार करके हमने देखा कि कभी प्रजा का अहित नहीं किया, हमने किसी को कष्ट नहीं दिया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। फिर आखिर में क्यों ऐसा हुआ कि हमारे राज्य में अकाल पड़ा। दुखी होकर के वन की ओर चले गए। राजा मानधाता वहाँ विचरण कर रहे थे। कुछ ऋषि मुनियों के आश्रम दिखाई पड़े। पूछते हुए वहाँ पहुँच गए
ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ उनको। श्री अंगिरा जी को देख करके चरणों में लौट गए और कहने लगे कि हे भगवान कृपा करिए। जब चरणों में लौट गए तो स्वस्ति कह करके उनका अभिनंदन किया और राज्य का कुशल क्षेम पूछा अंगिरा जी ने। तो राजा मानधाता ने कहा कि हम क्या कहें, आपकी कृपा से मैं पृथ्वी का धर्मानुकूल पालन कर रहा हूँ, लेकिन इतना धर्मानुकूल पालन करने के बाद भी हमारे राज्य में विगत 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही, कृपा करके जो है बताइए कारण क्या है। तब श्री ऋषि अंगिरा जी ने कहा, राजन ये सतयुग चल रहा है और अलग अलग युगों की अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कदाचित यदि थोड़ा भी हस्तक्षेप होता है तो अनर्थ ही होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मण ही यज्ञ में उसमें तप में प्रवृत्त होते थे, तो धर्म चारों चरणों से युक्त रहता था। इस बात का अन्य ग्रंथों में खूब विवेचन है। त्रेता में क्षत्रिय भी तप में प्रवृत्त हो गए तो अधर्म ने एक चरण अपना पृथ्वी पर स्थापित हुआ और धर्म का एक चरण क्षीण होने लगा। द्वापर में वैश्यों ने जो है तप करना प्रारंभ किया तो अधर्म ने 2 चरण पृथ्वी पर रखा और धर्म का 2 चरण क्षीण हो गया। यहाँ कह रहे हैं अंगिरा जी कि ये सतयुग है और सतयुग में सभी परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, धर्म चारों चरणों से युक्त रहता है और केवल ब्राह्मण ही तप में प्रवृत्त रहते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु आपके राज्य में अकाल का कारण है कि इस समय आप ही के राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है और इस अधर्म के कारण जो है जल वृष्टि बंद हो गई है, अनावृष्टि हो गई है। बोले अब क्या करें? बोले अब 2 ही उपाय है, जाकर के या तो उसको दंड दो, उसका वध करो, अथवा उसको रोको, उसका प्रतिकार करो, उसको दंडित करके जो है तब से निवृत्त करो। राजा मानधाता ने कहा, प्रभु क्या बताएं, हम बड़े दुखी हैं इस बात को सुन करके। यद्यपि आपका कथन उचित है, फिर भी जो है इस समय वो तपस्या में लगा हुआ है, कोई अपराध उसने नहीं किया है, तो मैं ऐसे निरपराध को कैसे दंड दूं? इसलिए मैं उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। कोई अन्य उपाय बताइए जिससे कि जो है उसके कृत्य का प्रभाव दूसरी प्रजा को तो न भोगना पड़े। उसके कृत्य का प्रभाव दूसरी प्रजा न भोगे। वो जो स्वयं कर्म करे उसका फल वो स्वयं भोगेगा, कुकर्म करेगा तो वो स्वयं भोगेगा। भाई देखिए ऐसा है, सीधी बात है, कर्म वही है, लेकिन कर्म व्यक्ति के अधिकारानुसार ही जो है उचित अनुचित होता है। ऐसा नहीं कि मनमाना जो मन में आवे जिसको कर्म करे तो उचित ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके लिए सब कर्म उचित नहीं होता, सबके लिए सब कर्म अनुचित नहीं होता। तो कोई ऐसा उपदेश दीजिए कि जो है अपना उससे हम बच जाएं, हमें मारना न पड़े उसको। बोले ठीक है, तो इसका फिर एक उपाय है कि जाओ अपने प्रजा को भी उपदेश दो, स्वयं भी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करो, पद्मा एकादशी। तो उसके प्रभाव से तुम लोगों को उसका शिकार नहीं होना पड़ेगा, उसके दुष्कृत का शिकार तुम लोगों को नहीं होना पड़ेगा। तो सारी प्रजा के व्रत से उसको भी जो है तो स्वाभाविक है कि उसके सत्कर्म से फिर वृष्टि होने लगेगी। ठीक है, सुन करके राजा मानधाता प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहाँ से चले आए
और आकर के इन्होंने समस्त प्रजा को बुला करके समझाया, कहा कि सब लोग मिलकर के पद्मा एकादशी जो भाद्रपद की एकादशी है उसका व्रत करो। तो सबने क्या किया, बोले चारों वर्णों के सहित समस्त प्रजा ने भाद्र मास की शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से पुनः वृष्टि प्रारंभ हो गई, संपूर्ण पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, फिर से खेती हरी भरी होने लगी, सारी प्रजा फिर से सुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार से इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और इस पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढक करके दान करने का विधान है, दही आदि दान करने का, जूता छाता आदि के दान करने का भी विधान है। और भगवान से प्रार्थना करें, नमो नमस्ते गोविंद उदश्रवण संग का अघौ संचयम कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदस्यैव लोकानां सुखदायका। कहते हैं बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नामक नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, उनको प्रणाम है, मेरी पाप राशि का नाश करके मुझे सुख प्रदान करे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और इस एकादशी का व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इस आख्यान को पढ़ने सुनने से भी वह पाप मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी को ये कथा सुनाई। इसका नाम है पद्मा एकादशी। सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व है और सभी पद्म पुराण में वर्णित है, हर एकादशी की अलग अलग कथा। तो वहीं से इस कथा को लिया गया और यहीं कथा को भी विश्राम, शेष भगवत कृपा से आगे कल भी वामन भगवान का ही चरित्र होगा। उसके बाद फिर गर्ग संहिता फिर से जहाँ तक रुकी है, क्या चीज़, पारण